friends, welcome back to my YouTube channel Easy Coding. तो आज मेरा जैसे कि टॉपिक है स्ट्रिंग्स। अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, इंटीजर्स और इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम इंटीजर से यूज़ करें। कितनी बार ऐसा केस आता है हमारे सामने जब हमें इंटीजर्स की जगह पर कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग के साथ इनपुट करना होता है या उसे मैनिपुलेट करना होता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसका कुछ प्रोग्राम और उसके कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं इंटीजर टाइप से। ओके, तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ वन डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल साइन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो इंटीजर्स पढ़ते आ रहे हैं, ये आखिर कैरेक्टर्स के अंदर क्या ऐसा चेंज आएगा या स्ट्रिंग इनपुट करते टाइम ऐसा क्या चेंज होगा। मेन चेंज ये है कि जब हम स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं, तो क्या होता है, वो लास्ट में ऑटोमेटिकली नल वैल्यू होल्ड करता है। जबकि इंटीजर्स में ऐसा नहीं होता है। क्या कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट कर रही हूँ, कोई कैरेक्टर इनपुट कर रही हूँ, तो उसके लास्ट में ऑटोमेटिक नल वैल्यू होल्ड हो जाती है। नल वैल्यू ये रही, ये क्या कह रहा है, ये यहाँ कह रहा है कि ये वाला स्ट्रिंग का यहाँ एंड हो गया है, ठीक है, जिसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर मैंने नेम एक राहुल इनपुट किया है, ये राहुल इनिशियलाइज पहले ही क्रिएट कर लिया है, राहुल नेम मैंने नेम एरे के अंदर होल्ड किया है, तो वो क्या करेगा, RAHUL इतना लिखने के बाद मेमोरी में एक स्पेस और होल्ड करेगा जो कि नल वैल्यू होल्ड करेगा। नल मीन्स यहाँ इसका एंड है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है। अब इसी चीज़ को मैं कैसे प्रोग्राम में इनपुट करूँगी, #include str.h, जैसे कि आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि हमें पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है, मेन। अब यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, क्या किया है मैंने, कैर नेम, करेक्टर टाइप का वेरिएबल है, नेम एरे टाइप का, जिसमें मैंने राहुल होल्ड किया है। राहुल जो एक नेम है, क्योंकि मैंने यहाँ डबल कोट्स यूज़ किया, तो ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। अब इस स्ट्रिंग को मैंने नेम एरे के अंदर होल्ड किया है, ठीक है। कैसे होल्ड किया, जैसे मैं ऐसे करूँगी तो क्या करेगा, अभी मैंने क्या बात डिस्कस किया, क्या बताया था मैंने कि वो लास्ट में जाकर एक नल वैल्यू होल्ड करेगा। तो एग्जैक्ट यहाँ हो रहा है, R इनपुट हो गया, A हुआ, H हुआ, ये 1 बाइट होल्ड कर रहा है, U, L, और लास्ट में जाकर नल वैल्यू ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, अपने आप होल्ड करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर int i इक्वल्स टू 0, जैसे हमेशा लेते हैं हम। क्यों लिया ये i, क्योंकि मुझे वाइल लूप या फॉल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों लूप में से आइट्रेशन कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके थ्रू मुझे क्या करना है, अपना पहले R पर जाना है, फिर A पर, फिर H पर जाएगा, फिर U, फिर L पर। मीन्स वही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर मुझे ट्रेवर्स करना है पूरा, इसीलिए मैंने वाइल लूप लिया है। कब तक जाएगा, अब देखो यहाँ यही चीज़ डिफरेंट है। पहले हम लेंथ बताते थे जब एरे होल्ड करते थे, यहाँ पर मैंने क्या किया है, या फिर हम इंटीजर्स के नंबर बताते थे कि 10 तक जाना है, मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। अब यहाँ पर मैं कहाँ तक जाऊँगी, स्ट्रिंग के एंड तक ही जाऊँगी। वो कहाँ मिलेगा, जहाँ पर नल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ समझना है कि जब भी मैं स्ट्रिंग लेती हूँ तो मुझे कंडीशन क्या देनी होगी, वाइल तब तक चलेगा जब तक कि नेम का I मीन्स ये जो मेरा राहुल लिखा हुआ है, ये I तो हुआ, I आगे बढ़ रहा है, हर बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब तक कि मेरा नॉट इक्वल टू नल नहीं होता, वो लेता रहेगा, ठीक है, इन ट्रेवर्स करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। कब तक करेगा, जब तक उसको ये नहीं मिल जाता नल। printf इसके इक्वल नहीं होने तक चलता रहेगा। फिर क्या, हर बार क्या प्रिंट करेगा, RAHUL मीन्स राहुल प्रिंट करेगा। और I++ मीन्स आपको पता ही है, I इक्वल्स टू I+1, ऐसे करके ये पूरा printf स्टेटमेंट आ जाएगा, मीन्स ये राहुल प्रिंट करेगा। और /n यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम लोग। ये प्रोग्राम सिंपल यही बता रहा है आपको कि कैसे आप किसी स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है।
और अगर आप इनपुट करते हो तो मेमोरी में कैसे दिखाई देगा स्ट्रिंग टाइप का, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक, क्या बात बताइए, जो ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रिंग के अंदर लास्ट में नल वैल्यू अपने आप होल्ड करता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के जो अपना डिस्कस कर रही हूँ। आपको मालूम होने चाहिए वो सारे फंक्शंस भी, क्योंकि हम वो फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करते हैं तो हम वो फंक्शन यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं वो फंक्शंस। तो ये हमारे फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है str_len। len मीन्स लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। फर्स्ट फंक्शन है str_len मीन्स स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है, जो कि हम अपने पूरे प्रोग्राम में जो कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप फंक्शन, मैं कह रही हूँ अब यहाँ पर जैसे टॉपिक है हमारा फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, तो फंक्शंस के साथ ये पैरेंथेसिस देनी कंपलसरी है। ठीक है, ये फंक्शन यही हमें बताते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर अब पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, पहले से है str_len। पर ध्यान रखो, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारी हैश इंक्लूड जो फाइल होती है वो एक ऐसी हेडर फाइल है str.h होती है, जिसके अंदर फंक्शंस पहले से ही क्रिएट होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। सेम अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग अगर यूज़ कर रही हूँ तो कुछ इसके भी फंक्शंस हैं जैसे मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, उसके लिए भी मुझे हेडर फाइल चाहिए। तो कौन सी हेडर फाइल है जो हमें यहाँ इंक्लूड करनी होगी? हैश इंक्लूड string.h। ठीक है, ये string.h मेरी हेडर फाइल है। जब भी मैं स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज़ करूँगी अपने प्रोग्राम में तो हमेशा string.h हेडर फाइल इंक्लूड करूँगी। ओके, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन कौन सा बताया था? स्ट्रिंग लेंथ str_len। ये फंक्शन डिस्कस किया अभी, क्या कहा है कि काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। अब सेकेंड फंक्शन है strcat। इसका मीन्स है कॉन्कैटिनेट। क्या करेगा? ये हमारे टू स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करेगा, सोर्स स्ट्रिंग और टारगेट स्ट्रिंग को। जैसे किसी का नेम है राहुल शर्मा, तो क्या करेगा? दोनों को एक साथ कॉन्कैटिनेट करेगा। तो strcat फंक्शन कॉन्कैटिनेट द सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ टारगेट स्ट्रिंग। नेक्स्ट है strcpy। cpy मीन्स कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी। क्या करेगा? ये कॉपी कर देगा जो ऑलरेडी स्ट्रिंग आपके पास है उसकी एक और कॉपी क्रिएट कर दे। कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। नेक्स्ट है strcmp। cmp मीन्स कंपैरिजन। क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा। जैसे मैंने कोई नेम, ये ऐसा फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं? सपोज मैंने कोई नेम इनपुट किया है और मैं अपनी लिस्ट में चेक करती हूँ कि वो नेम मेरे पास है या नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो एंटर हो रहा है क्लास में तो मेरी लिस्ट में होगा ना, अटेंडेंस लिस्ट में, कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास में है, मेरे सेक्शन में है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? जो भी बाहर से इनपुट हो रहा है उसे अपनी लिस्ट से कंपेयर करूँगी। तो वो चीज़ मैं किसके साथ करूँगी? स्ट्रिंग cmp। strcmp compares the strings to find out whether they are same। ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम ले रही हूँ जिसमें मैं आपके सामने स्ट्रिंग लेंथ मीन्स len फंक्शन को यूज़ करके दिखाऊंगी। हैश इंक्लूड str.h। अच्छा, मैंने क्या बताया था? स्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी? string.h। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, ये वाली फाइल है किसके लिए? ये स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, string.h, फिर मेन फंक्शन। अब यहां से हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन स्ट्रिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। कैर नेम 25। मैक्सिमम मैंने इसके लिए भाई करेक्टर का, मैं सपोज नेम ले रही हूँ, वो नेम कितना भी बड़ा हो सकता है, तो मैंने 25 ले लिया इसलिए इसके लिए। इंट l मीन्स यहाँ मैंने हमेशा जो वेरिएबल नेम आप लोगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट करो उसका फर्स्ट लेटर जो आपके प्रोग्राम में आप उसको समझ पाओ आपने क्या किस लिए उसको यूज़ किया है। जैसे l फॉर लेंथ हो गया, मैंने यहाँ पर l यूज़ किया है।
प्रिंट एफ एंटर नेम, ये एक मैसेज प्रिंट होगा कि मुझे अपना नेम एंटर करना है, या जो भी बाहर से पर्सन आया है, कैंडिडेट आया है या स्टूडेंट है, उसका नेम इनपुट होगा, ठीक है। गेट्स नेम, यहाँ एक फंक्शन मैं यूज़ कर रही हूँ गेट्स, जैसे हम स्कैनएफ यूज़ करते हैं सेम हम गेट्स और पुट्स फंक्शन भी यूज़ करते हैं। ये दो फंक्शन हैं, गेट्स और पुट्स। जो गेट्स फंक्शन होता है वो आपका इनपुट करवाएगा, मीन्स रीड के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो पुट्स है वो आपका डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शन और हैं हमारे पास जो कि हम अपने स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्कैनएफ क्यों नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि स्कैनएफ हम भी यहाँ यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने गेट्स यूज़ किया है। गेट्स नेम, मेरा नेम इनपुट हो गया, l इक्वल्स टू str_len नेम। l क्या है, ये वो वेरिएबल है जो मैंने यहाँ से इंट l यहाँ मेंशन किया था, इंटीजर टाइप का। क्यों लिया है, क्योंकि जो लेंथ आएगी ना वो इंटीजर में ही तो होगी, वो मुझे बताएगा ना मेरा नेम जो है वो कितना बड़ा है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसलिए मुझे वो इंटीजर टाइप का लिया है। str_len यहाँ वो फंक्शन यूज़ किया है स्ट्रिंग का नेम, किसकी लेंथ चाहिए, नेम वेरिएबल की चाहिए, ठीक है। प्रिंट, क्या प्रिंट लिया हमने, प्रिंट एफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग %d, क्योंकि मुझे इसका एड्रेस चाहिए %d और l। अब ये क्या करेगा, ये मुझे इसकी लेंथ शो करेगा प्रोग्राम में कि मेरे नेम जो है वो कितना लेंथ है उसका, मुझे ये बताएगा। तो ये प्रोग्राम मेरा स्ट्रिंग लेंथ का है। अब एक प्रोग्राम मैं और लूँगी जिसके अंदर हम स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर वाला। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि अगर कोई बाहर से एंट्री होती है तो हमें अपनी लिस्ट से ये चेकआउट करना है कि वो पर्सन, वो कैंडिडेट या वो स्टूडेंट है मेरी लिस्ट में या नहीं है। तो हम यूज़ करेंगे, मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ये दिखाती हूँ।